हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं भाषा का विकास के नेक्स्ट 10 क्वेश्चन लेके आई हूँ। लास्ट वीडियो में 11 क्वेश्चन थे, इस वीडियो में 10 क्वेश्चन है। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि जो सूची 1 है उसका 2 से मिलान कीजिए। इसका मतलब ये है कि ADHD क्या है। ADHD क्या है? इसकी फुल फॉर्म होती है अटेंशन डिफिक्ट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो इसमें क्या होता है, जो बच्चा होता है वो हाइपर एक्टिविटी करने लगता है। तो इसमें चीज क्या होगी, वो लापरवाह और एवं आवेगी हो जाएगा। हाइपर एक्टिविटी करेगा ना, उसमें इम्पल्सिवनेस होगी, अटेंशन डिफिकल्टी होगी, तो इस तरीके की प्रॉब्लम होंगी। देन सेकंड ऑप्शन है हकलाना। हकलाना क्या होता है, जो हम बोल रहे हैं भाषा है उसका जो स्पीड है, ले मीन्स स्पीड, और जो उसका वो है बोलने का तरीका, उसमें रुकावट आएगी। ठीक है। दृष्टि बाधित मीन्स विजुअल इम्पेयरमेंट। विजुअल इम्पेयरमेंट का क्या होता है 2/200, इससे आप मैच करेंगे। ठीक है। डिस्ग्राफिया ये एक रिटिन डिसऑर्डर है। जब आप लिखते हैं, लिखते समय प्रॉब्लम आती है तो उसे हम लेखा विकार कहते हैं। ठीक है, मीन्स राइटिंग डिसऑर्डर। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में अलग से, डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, ये सब चीजें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका UGC में 2015 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या गार्डनर्स की बहु में सम्मिलित है। सॉरी, यहाँ पे एक वर्ड मिसिंग है, बहु बौद्धिकता में समाहित है। यहाँ पे बौद्धिकता मिसिंग है गाइस। तो ये क्या है, गार्डनर्स ने अपनी थ्योरी दी है। उन्होंने क्या दिए हैं, गार्डनर्स ने अपनी थ्योरी में कुछ बातें दी हैं कि इनकी मल्टी इंटेलिजेंस क्या है, गार्डनर्स थ्योरी। ठीक है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है इंटेलिजेंस की थ्योरी में? इनकी थ्योरी में आपके करेक्ट ऑप्शन है भाषा विषयक, स्थानिक, और थर्ड है संगीतात्मक। इनके ना कुछ वो है, मैं बताती हूँ, अगर आप नोट करना चाहते हैं तो इंग्लिश में बोल देती हूँ इनके, वो आपको ज्यादा, जिसको इंग्लिश में सुनना है वो इंग्लिश में सुन ले। एक तो आपका होता है नेचुरलिस्टिक। नेचुरलिस्टिक मीन्स होता है जो प्राकृतिक से रिलेटेड होता है। ठीक है। अंडरस्टैंडिंग लिविंग थिंग्स एंड रीडिंग नेचर। देन होता है आपका लिंग्विस्टिक। लिंग्विस्टिक मीन्स होता है आपकी भाषा। इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, लॉजिकल, मैथमेटिकल, बॉडली काइनेसिस्ट, म्यूजिकल, और आपका स्पाइटल। ठीक है। तो ये आपके जो हैं वो इनके गार्डनर्स के मल्टी इंटेलिजेंस के थ्योरी है, उसके बारे में पूछा गया है। ठीक है गाइस, ये क्वेश्चन UGC में पूछा गया था। इसके आप सारे याद कर ले, तभी आपके लिए बेस्ट होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एग्जाम में कोई सा भी पूछा जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है, तेज आवाज सुनकर बच्चा हाथ ऊपर उठा लेता है और वह कहलाता है। ये कह रहा है बच्चा जब तेज वॉइस सुनता है तो हाथ ऊपर उठा लेता है, उसे क्या कहते हैं? रूटिंग प्रतिवर्ती क्रिया, मोरोस्टार्टल, ववंस्की प्रतिवर्ती क्रिया, कोई नहीं। तो मोरोस्टार्टल इज अ करेक्ट ऑप्शन। अब इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ क्या होता है। TGT 2011 में पूछा गया है। जो मोरो रिफ्लेक्स होता है, ठीक है, वो क्या होता है? मोरो रिफ्लेक्स एक सिंपल सामान्य प्रक्रिया है। ठीक है। जो बेबीज होते हैं जब वो चौंक जाते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है, न्यूबॉर्न बेबी को, कि वो गिर रहे हैं। जब वो गिर रहे होते हैं उन्हें ऐसा लगता है तो वो एकदम चौंक जाएगा, और चौंक जाएगा तो वो क्या करेगा, अपनी हथेली ऊपर कर देगा और अंगूठे जो होंगे उसके क्या होंगे, मुड़े हुए होंगे। क्वेश्चन में देखो उसने पूछा कि बच्चा अपने हाथ ऊपर कर देता है, तो कर देता है, इसमें लिखा हुआ है। और जो नवजात शिशु में अगर मोरो रिफ्लेक्स नहीं है तो ये एक असामान्य प्रक्रिया है, मीन्स बेबी में मोरो रिफ्लेक्स होना चाहिए। ठीक है। रिफ्लेक्सेस होते हैं, कौन कौन से रिफ्लेक्सेस होते हैं आपको ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में रिफ्लेक्सेस के बारे में भी पूछ लेता है। UGC तो बहुत ही ज्यादा पूछता है, और बाकी आप देखिए TGT में भी पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी संस्कृतियों में शिशु लगभग एक समान आयु में वह बोलना प्रारंभ करते हैं जो इंगित करता है
कि यह व्यवहार प्रभावित होता है किससे? प्रतिरूपण द्वारा, पुनर्वलन द्वारा, परिपक्वता द्वारा और वातावरण द्वारा। तो किससे होता है गाइस? एनी आइडिया? तो हमारा परिपक्वता के द्वारा जो होता है बेबीज में जो व्यवहार होता है वो सेम होता है, वो संस्कृतियों में परिपक्वता के द्वारा होता है। ये टीजीटी 2013 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6, बच्चों में पाए जाने वाले भाषा संबंधी दोष क्या नहीं है? देखो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है दोष क्या है, अब ये कह रहा है दोष नहीं, क्या नहीं है? तो कह रहा है गलत गलत उच्चारण, अस्पष्ट उच्चारण, हकलाना, धीरे धीरे बोलना। तो गलत उच्चारण एक तरीके का दोष है, अस्पष्ट उच्चारण भी है और हकलाना भी है। तो करेक्ट ऑप्शन है धीरे धीरे बोलना। धीरे धीरे बोलना किसी की सेल्फ चॉइस हो सकती है कि कोई धीरे बोलता है, कोई फास्ट बोलता है, तो वो पर्सन की सेल्फ चॉइस है। सो आपका दोष क्या नहीं है? धीरे धीरे बोलना। ये टीजीटी 2009 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, सभी संस्कृतियों में शिशु लगभग एक ही आयु में तुतलाना आरंभ करते हैं, जो यह दर्शाता है कि यह व्यवहार प्रभावित होता है इसके द्वारा। मतलब ये व्यवहार किसके द्वारा प्रभावित होता है? आपके प्रवलन, परिपक्वन, पर्यावरण और मॉडलिंग में। तो किसके द्वारा होता है? ये आपके एनवायरनमेंट के कारण होता है। क्वेश्चन टीजीटी 2005 में पूछा गया है। नेक्स्ट है आपका ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा भाषा दोष नहीं है? देखो सेम क्वेश्चन है, पूछने का पैटर्न बदल गया। भाषा दोष आपको पता होने चाहिए कौन कौन से हैं। देखो दोबारा क्वेश्चन आ गया अभी पीजीटी में। अब ये क्या है? लिपसिंग भाषा दोष है, कूइंग है, स्टेमरिंग है, स्टटरिंग है। अब देखो कहीं पे स्टटरिंग मीन्स कहीं पे हकलाना आ रहा है, तो आपका क्विंग क्या है? क्विंग क्या करते हैं? न्यूबॉर्न बेबी करते हैं ना। तो क्विंग भाषा दोष नहीं है। लिपसिंग, स्टटरिंग और स्टेमरिंग ये क्या है? भाषा दोष है। ये क्वेश्चन पीजीटी में पूछा गया है। ठीक है गाइस। क्वेश्चन नंबर 9, बच्चे की भाषा का विकास प्रभावित होता है किससे होता है? परिपक्वता से, स्वास्थ्य से, प्रेरणा से, म्यूर हेड से। सो बच्चे की भाषा का विकास जो होता है वो आपके म्यूर हेड से प्रभावित होता है। ठीक है गाइस, ये क्वेश्चन पीजीटी 2006 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 10, बच्चों में भाषा विकास को किसके माध्यम से बढ़ाया दिया जाता है? मतलब अगर जैसे कोई बच्चा है उसमें हम भाषा का डेवलपमेंट कैसे करेंगे? ये ऑप्शन है, कहानी सुनाने के द्वारा, बातचीत द्वारा, सामाजिक दारी द्वारा, एकल खेल द्वारा। तो ये जो है ये आपको कहानी सुनाने के द्वारा हम बच्चे को एक स्टोरी सुनाते हैं कि बेटा एक जंगल में शेर था, चूहा था, बिल्ली थी, जो भी स्टोरी है तो बच्चा सुनता है ना, उसमें से कुछ चीजें वो लर्न करता है। तो क्या होता है? उसकी लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है। अब हम किसी से कहते हैं से बेटा हेलो हाय, तो हमें सिखाना होता है ना। या देखो ये डॉग है तो बच्चा बोलता है ये डॉग है, तो वो हम क्या करते हैं? बच्चे से कम्युनिकेशन करते हैं। हम क्यों ले जाते हैं बच्चों को सोशल चीजों में कि चलो भाई पार्टी में चलोगे, वहां देखोगे बच्चे डांस करें। तो ये सब चीजें क्या है? न्यू बॉर्न बेबी में भाषा का डेवलपमेंट है। अकेले खेल के क्या बच्चे का भाषा डेवलपमेंट होगा? नहीं, नेवर, कभी नहीं होगा। हमारी सोशल लाइफ जो है या बच्चे को सोशल बनाने के लिए हमें सोशल चीजों में ले जाना पड़ता है, तभी बच्चा बनता है। सो करेक्ट ऑप्शन है कहानी सुनाने द्वारा, बातचीत द्वारा और सामाजिक भागीदारी के द्वारा। गाइज मैं आप सिर्फ 10 क्वेश्चंस की वीडियो लेके आऊंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।